बेटा लास्ट की वीडियो में आपने मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस किया था उसमें आपके पास लास्ट टॉपिक जो बनता था वो आपने डायगोनल मैट्रिक्स तक किया था। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में जो नेक्स्ट टाइप आपके पास है वो आप देख सकते हो, आपके पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? कहता है ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स if all the non-diagonal elements are zero and all diagonal elements are equal. Square matrix in which all non-diagonal elements are zero but all diagonal elements are equal. All diagonal elements are equal. एक बात का और ध्यान रखे भाई, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये तो मैंने कह दिया, बट वो नॉन जीरो भी हों, इस बात का ध्यान रखें। यानी डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसका आप एग्जांपल देखना चाहें तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करो हमने इस मैट्रिक्स का नाम रखा है ए मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2, a square matrix of order 3 cross 3 in which we clearly see that all the diagonal elements are equal. ये आपके डायगोनल एलिमेंट हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग लाई करते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं ये है जो इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के हैं और नीचे के हैं, ये सारे आपके जीरो हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड इक्वल। नॉन जीरो भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये आपके पास 2 2 2 3 3 3 5 5 5 भी हो सकते हैं और 1 1 1 भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 भी आपके इक्वल ही हैं। लेकिन उस मैट्रिक्स का फिर स्पेशल नाम हो जाएगा उस स्केलर मैट्रिक्स में जिसमें आपके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी हों और इक्वल टू 1 हों, तो उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, जो इसकी नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दें या फिर आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स यानी आपके पास इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड इक्वल टू 1। That means a matrix A in which all the elements are to be written 1 0 0 0 1 0 0 0 1 of order 3 cross 3। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल है और डेफिनेशन वही है सेम उसी टाइप से। लेकिन एक बात कहेंगे, जो इक्वल एलिमेंट हैं वो इक्वल तो होंगे ही डायगोनल एलिमेंट, बट इक्वल टू 1 ही होंगे, 1 के अलावा कोई और नहीं हो। जैसे आपने ऊपर वाली मैट्रिक्स सर्कुलर मैट्रिक्स में 2 2 2 लिया, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल और इसके अलोंग लाई करने वाली डायगोनल एलिमेंट, और वो सभी के सभी इक्वल है और इक्वल टू 1 है। तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच इज टू बी डिनोटेड बाय I3। क्योंकि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी का है, इस कारण से मैंने इसको I से डिनोट कर दिया। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो मैं इसके आगे 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी I3 से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी आप काउंट कर सकते हो, I2, जो किसके बराबर होगी 1 0 0 1, यानी जिसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा और आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल टू 1 होंगे, यानी 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, इस कारण से इसको I2 आपने कहा है। इसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 को आप I4 से डिनोट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 0 0 0 0 0, यानी आपके पास क्या बन जाएगा 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये आपके पास 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप डिनोट कर सकते हो I4 से। और ये आपके सारे डायगोनल एलिमेंट हैं। डायगोनल एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, वो सारे एलिमेंट्स जिनमें I और J की जो वैल्यू होती है, यानी
आई और जे, जो ए आई जे लिखा जाता है, जिसमें आई और जे पोजीशन को बताते हैं कि एलिमेंट कहाँ है, किस रो में है, किस कॉलम में है। रो रिप्रेजेंट होती है आई से, कॉलम रिप्रेजेंट होता है जे से। जैसे पर्टिकुलर आपका यही एलिमेंट सपोज करो आप यही देखना चाहते हो या फर्स्ट को इसको देखना चाहते हो, तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो आई भी 1 है और जे भी 1 है, इसका मतलब ये एलिमेंट आपका A11 है। और इसी प्रकार से ये आपका A22 है, ये आपका A33 है। और हमने कहा था कि उनको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं जिसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल हो। इफ आई इक्वल टू जे देन द एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट, उनको डायगोनल बोलते हैं। देन एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आपके डायगोनल होंगे कब, जब आपके पास i इक्वल टू जे होगा। ठीक है, यानी सेम रो और कॉलम होने चाहिए, यानी जिस नंबर की रो है उसी नंबर का कॉलम होना चाहिए, उसको बोलते हैं आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास दो टाइप से और भी डिफाइन किया जा सकता है मैट्रिक्स को, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगल कौन सी है, लोअर ट्रायंगल कौन सी है भाई? ट्रायंगल से तो हुआ अपर ट्रायंगल, मतलब ऊपर ट्रायंगल बनेगी, किससे? प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर आपके एलिमेंट्स की ट्रायंगल बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले, उसके बाद डिफाइन करता हूं इसको। आपके पास से कोई डायगोनल मैट्रिक्स ही ले लें जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों, 1 2 3, और जो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनकी पोजीशन आप ले सकते हो। सपोज करो आपने इसको क्या है 3, इसको कह दिया -1, और नीचे वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके 0 0 हैं। तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर की जो एलिमेंट है, इसको भी सपोज करो आपके पास 4 है, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट हैं आप देख सकते हैं इन तीनों से क्या बनती है, ये ट्रायंगल हुई। तो इसको यानी इन तीनों से मिलकर ट्रायंगल हुई, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे ऊपर के एलिमेंट यदि आपके नॉन जीरो हों। ठीक है, दो वे में डिफाइन किया जा सकता है इसको। अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट से डिफाइन करना चाहेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल से अपर एलिमेंट नॉन जीरो हों, और यदि आप जीरो एलिमेंट से डिफाइन करना चाहेंगे तो कहता है प्रिंसिपल डायगोनल से अगर बिलो के एलिमेंट जीरो हैं तो आप उसको अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। यानी जीरो एलिमेंट से जब आप डेफिनेशन देना चाहो तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में बताना पड़ेगा कि अगर जीरो एलिमेंट नीचे हैं तो ये अपर बनेगी, और अगर जीरो एलिमेंट ऊपर हैं तो आपकी लोअर ट्रायंगुलर बनेगी, अगर जीरो एलिमेंट से मेंशन करेंगे तो। लेकिन अगर नॉन जीरो एलिमेंट से मेंशन करेंगे तो आप सीधा ही कह दें अगर अपर डिफाइन करना है तो अपर के एलिमेंट नॉन जीरो हों, और अगर लोअर को डिफाइन करना है तो प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो के एलिमेंट ही नॉन जीरो हों। उसका एग्जांपल भी आप दे सकते हो। यानी ये मैट्रिक्स थी आपकी जो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगी, जिसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर, और इसको कहेंगे भाई, इसका एग्जांपल जो लोअर ट्रायंगुलर का, उसका एग्जांपल आ जाएगा मैट्रिक्स बी इन विच 1 0 0 द एलिमेंट्स आर गिवन बाय 1 0 0 2 3 0, और यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट और लें 4 1, और यहाँ पे आप कंसीडर करें 3। ए मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 3x3, जिसका ऑर्डर 3x3 है, और ये डायगोनल एलिमेंट हैं। डायगोनल एलिमेंट से बिलो के जो एलिमेंट हैं आप देख रहे हो, प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो के जो एलिमेंट है जिससे ट्रायंगल बनती है, ये ट्रायंगल हुई आपकी, ये नॉन जीरो हैं, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि लोअर एलिमेंट्स आर टू बी नॉन जीरो, इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की दो फॉर्म हैं, इन दोनों फॉर्म्स की ये आपके पास एग्जांपल हैं, मैंने बता दिए हैं। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इसी का टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स, जो सबसे लास्ट में आती है। नल मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो। If each and every element of the matrix mentioned here be zero, known as null matrix. Suppose करो इसको आपने O से डिनोट कर दिया, तो मैट्रिक्स इन विच each and every element be 0 0, ये मैंने 2x2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स लिख दी है। यानी दो ही रो हैं, दो ही कॉलम हैं,
जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, क्योंकि प्रत्येक एंट्री आपकी क्या है, 0 है। इसी प्रकार से नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी आप लिख सकते हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 3 ऑर्डर मीन्स 3 क्रॉस 3, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। दिस इज द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। आप किसी भी ऑर्डर की ऐसे नल मैट्रिक्स लिख सकते हो जिनमें प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास चलेगा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स किसमें कहेंगे, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है। आगे जो कॉन्सेप्ट है बेटा आपके पास इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एंड कंपेरेबल मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहेंगे। इक्वलिटी का मतलब है कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना, इक्वल करना, यानी दो को इक्वल कब कहेंगे, उसमें दो कंडीशंस हैं। पहली वाली, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल इफ, पहली कंडीशन भाई, पहली कंडीशन ये है कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर यानी उनका ऑर्डर सेम हो। मतलब जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो उन दोनों का ऑर्डर यदि सेम है तो आप इक्वलिटी की कंडीशन में उसको रख सकते हो। ये तो पहली कंडीशन है, एक और है इसके साथ। एंड सेकंड वन इज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो इक्वल हो ही हो, उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4, मैंने ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही ली है। इसी प्रकार से दूसरी मैट्रिक्स जो इसके इक्वल होगी वो कैसी होगी। सपोज उस मैट्रिक्स का नाम आपने रख दिया बी, मैट्रिक्स बी, वो इसके बराबर हो, उसके लिए आपके पास पहली कंडीशन तो ये कि ऑर्डर भी आपका 2 क्रॉस 2 ही होगा बी मैट्रिक्स का। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इस पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा, यानी उसमें भी 4 एलिमेंट होंगे। जैसे आप देख रहे हो इसमें भी 4 एलिमेंट है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसमें भी 4 ही एलिमेंट होंगे। फिर मैंने दूसरी कंडीशन में कहा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट, जैसे इसका पहला एलिमेंट कौन है, A11 और वैल्यू क्या है 1, A11 यदि 1 है तो इसका A11 भी 1 ही हो, ये 1। इसका A12 सेकंड एलिमेंट क्या है, ये आपका A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का, तो ये A12 हुआ। आपको याद होगा सबसे पहला जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, उस समय मैंने ओरिजेंटल रोज और वर्टिकल लाइंस को क्रॉस करके दिखाया था। ये बताया था बेटा जहां पे आपके पास पोजीशन बनती है, यानी जहां पे दो लाइन क्रॉस करते हैं वही एलिमेंट्स की पोजीशन है। जैसे ये पहली रो पहला कॉलम, यानी पहली रो को आपने R1 लिख दिया, पहले कॉलम को आपने C1 लिख दिया। R1 और C1 कहां कट ऑफ करते हैं, ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, इस पॉइंट का नाम होगा A11 यानी पहली रो, क्योंकि I की जगह मैंने 1 रख दिया, पहली रो है, और J की जगह भी मैंने 1 रख दिया क्योंकि पहला कॉलम है, तो J भी 1 हुआ, पहला एलिमेंट हुआ A11। इसी प्रकार से अगर मैं इस पोजीशन को देखना चाहूं तो क्या हुई, ये किस रो में है, सेकंड रो में है क्योंकि R2 है ये, और कॉलम कौन सा है, कॉलम थर्ड है, 1 2 3 यानी ये थर्ड कॉलम है। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन कहां है, इस पॉइंट पे, तो इसकी पोजीशन क्या कहलाएगी, A23 यानी सेकंड रो I का मान 2 और थर्ड कॉलम तो J का मान 3, पोजीशन हो जाएगी A23। इसी प्रकार से आप कहेंगे कि इसका A12 इसके A12 के बराबर, A12 यहीं आएगा यानी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो ये भी 2 ही हो। और ये आपका A21 ये 3 है तो यहाँ भी 3, और A22 ये जो आपका एलिमेंट है इस मैट्रिक्स A का A22, तो यहाँ भी A22 आपका 4 ही होगा। आप देख रहे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल हैं, यानी A11 A11 के बराबर, A12 के बराबर, A21 के बराबर और A22 के बराबर है, उनकी वैल्यू है ये A11 A12 A21 A22। ये तो मैं पोजीशन बोल रहा हूं एलिमेंट की, और एलिमेंट की वैल्यू क्या है, उस पोजीशन का एलिमेंट कौन है भाई, A12 कौन है, A12 आपका 2 है, तो यहां भी A12 2 ही होना चाहिए। इनको कहेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स को कहेंगे जिनका ऑर्डर तो सेम हो बट एलिमेंट्स आर नीड नॉट टू बी इक्वल, यानी एलिमेंट इक्वल हो जाए, कोई जरूरी इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, दो मैट्रिसेस अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, टू मैट्रिसेस
आर सेड टू बी, आर said to be comparable if they are of same order, they are of same order, यानी उनका ऑर्डर सेम हो, केवल ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट इक्वल ना हो। मैंने एक ही कंडीशन रखी है, यानी दूसरी कंडीशन इसमें नहीं लगती। तो एक ही कंडीशन अगर ओबे करती हैं दो मैट्रिसेस, तो उनको आप कंपेरेबल मैट्रिसेस कहेंगे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। इसके बाद चलिए आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस आप सीखेंगे, यानी किसी मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे जनरली मैंने बताया था कि मैट्रिक्स ए जो डिनोट होती है कैपिटल लेटर से, मैंने ए नाम लिख दिया उसका, इज गिवन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ये आपकी नोटेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाती है जहां पे कैपिटल ए डिनोट करता है मैट्रिक्स नेम को, ए आई जे डिनोट करता है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स को, एम क्रॉस एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को, ठीक है। और ए आई जे उस एलिमेंट की पोजीशन को बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट आप लिख रहे हो। ए 11 है तो आई और जे 11 हो जाएंगे, यानी ए 11 एलिमेंट लिख रहे हैं आप। इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये वो कहता है कि रूल आपको बताएगा, उस रूल के तहत आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है। सपोज करो मैं बताता हूं भाई, अगर आपको एक मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करनी हो ऑफ ऑर्डर 2x2, ऑफ ऑर्डर 2x2, ये लीजिए ऑर्डर मैंने 2x2 लिख दिया। हमें ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है किस रूल के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स ऑफ हुज, यानी जिस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं किस रूल से मिलते हैं, बाय द रूल ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। यानी अगर उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो इस रूल से मिलते हों। देखो ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को, और मैंने लिख दिया कि ये एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड होंगे कैसे, आई प्लस जे से। यानी पोजीशन का अगर हम सम कर दें तो हमें एलिमेंट मिलते जाएंगे। उदाहरण के लिए कैसे, पहले तो आप यहां देखिए, जब मैंने एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर को कंस्ट्रक्ट करना चाहा है तो आपके पास इसके एलिमेंट सबसे पहले होने चाहिए। आपके पास क्या क्या हो एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन होगा, a11, दूसरा एलिमेंट होगा a12, क्योंकि दो ही कॉलम होने चाहिए, दो ही रो होनी चाहिए, यानी दो रो होनी चाहिए। तो सेकंड रो भी देखिए a21 और a22, इसमें दो ही रो हैं, फर्स्ट r1, ये सेकंड r2, ये c1 पहला कॉलम, ये c2 दूसरा कॉलम, तो 2x2 ऑर्डर हुआ। यानी हमें ये चार एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। अगर ये चारों एलिमेंट हम कंस्ट्रक्ट कर पाए तो मैट्रिक्स भी कंस्ट्रक्ट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट बारी बारी से कहां से मिलेंगे, इस रूल से। पहला एलिमेंट a11 कैसे आए, यहाँ पे a11 कैसे मिले, क्लियर है आपके पास। अगर i को 1 रख दे, j को 1 रख दे तो a11 आ जाएगा। सो आई पुट इफ i इक्वल टू 1 एंड j आल्सो इक्वल टू 1, तो एलिमेंट क्या होगा, a11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि i भी 1 है j भी 1 है, 1 प्लस 1 यानी पोजीशन का सम है, तो कितना मिल जाएगा 2। तो a11 एलिमेंट आपके पास हुआ 2। तो फर्स्ट एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, 2 से, यानी a11 की वैल्यू 2 आ चुकी है। इसी प्रकार से बेटा इफ i इक्वल टू 1, ये सेकंड एलिमेंट आप निकालना चाहें 1 2, तो i इक्वल टू 1 होना चाहिए और j इक्वल टू 2 होना चाहिए। यहां रखेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा a12, ये एलिमेंट आएगा, और ये 1 प्लस 2, i का मान 1, j का मान 2, 1 प्लस 2 3, तो a12 की वैल्यू आई 3, आप यहां लिखिए 3, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर है। और इसी प्रकार से सेकंड जो रो का फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी पहला एलिमेंट है a21, कैसे मिलेगा, जब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 रखें। इफ i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1, एलिमेंट मिलेगा a21। a21 कैसे मिलेगा, i की जगह 2 रखें इस रूल में, 2 प्लस j की जगह 1 रखें, 2 प्लस 1 3, यानी a21 की वैल्यू भी 3 आई है, ये 3 है। और इसी प्रकार से लास्ट एलिमेंट इफ, लास्ट कौन सा है, a22, इफ i इक्वल टू 2 एंड j आल्सो इक्वल टू 2, i और j दोनों की वैल्यू 2 2 हो तो भी हमें मिलेगा एलिमेंट a22। तो दोनों की पोजीशन का जोड़ करो, 2 जमा 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी i की जगह भी 2 रख दिया मैंने, j की जगह भी 2 रख दिया। आप यहीं से भी ऐड कर सकते हो कि पोजीशन का सम है, पोजीशन का सम है तो पोजीशन ये है 2 2, तो 2 जमा 2 कितना हो जाएगा 4, एलिमेंट हुआ आपका 4, तो a22 की वैल्यू हुई 4। इस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप जनरली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द थर्ड चैप्टर 3.1। 3.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा आपके पास, वो कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हों तो उसके पास यानी उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, यानी 18 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स में क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं, कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती हैं।
व्हाट इफ इट हैव 5 एलिमेंट्स, और यदि एलिमेंट 5 हो तो ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स की संख्या, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की संख्या आपको बता रखी है, आपको उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर के लिए सबसे पहले बेटा एक पार्ट नोट करें। जैसे आपने मैट्रिक्स ए लिखी है, मैट्रिक्स ए में 1 2 3 4 मैंने 4 एलिमेंट डाल दिए हैं, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो आप देख सकते हो कि इसके एलिमेंट कितने हुए, 4 हुए। तो 4 एलिमेंट से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ऑर्डर्स की। अकेला ये नहीं है कि 2 क्रॉस 2 हो गई 4 होता है, 4 के फैक्टर बेटा और भी होते हैं। 4 के फैक्टर आप 1 into 4 भी लिख सकते हो, और 4 के फैक्टर आप 2 into 2 भी लिख सकते हो, और 4 के फैक्टर आप 4 into 1 भी लिख सकते हो। यानी ये जो फैक्टर हुए कितने टाइप से हो सकते हैं, वही आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। कहने का मतलब यह कि इस मैट्रिक्स को जो आपने 2 क्रॉस 2 फॉर्म में लिखा है, ये अकेली 2 क्रॉस 2 फॉर्म की नहीं होती जिसमें 4 एलिमेंट हो, आपकी 1 क्रॉस 4 की भी हो सकती है। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें मैट्रिक्स ए में, तो मैट्रिक्स ए इसमें एक रो होगी, 4 कॉलम होंगे, यानी 1 2 3 4। अगर ये 4 एलिमेंट आप ऐसे अरेंज कर दें तो ये मैट्रिक्स क्लियर भी आपके सामने है, जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 है, यानी एक रो है इसमें और 4 कॉलम है। तो इसका पहला पॉसिबल ऑर्डर ये हुआ। दूसरा पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स ए को आप लिख सकते हो जिसमें आपके पास 2 क्रॉस 2 ये लिख चुके हो आप, यानी 1 2 3 4, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हुआ। और थर्ड वाली 4 क्रॉस 1, यानी उसमें 4 रो होंगी, एक कॉलम होगा। 4 रो का मतलब जैसे आपने मैट्रिक्स ए को लिख दिया, पहला एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो का एलिमेंट आपके पास 1, ठीक है। इसी प्रकार से रो आपकी सेकंड हो जाएगी, लेकिन कॉलम यही रहेगा, एलिमेंट हो जाएगा 2, फिर 3, फिर होगा 4, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इसको लिख दिया। ये आपकी मैट्रिक्स हुई ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 1, यानी क्लियरली वी हैव रोज R1 R2 R3, और इसको आप पहले R4 ये लिख लें, R4, और यहाँ लिख सकते हैं इसके ऑर्डर को 4 क्रॉस 1, ये आपका 4 क्रॉस 1 हुआ। यानी 4 तो रो हुई, बट कॉलम आपके पास एक ही है C1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हुआ 4 क्रॉस 1। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इस मैट्रिक्स से। ऐसे ही हमें इनके ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो 18 को फैक्टराइज कीजिए, वी कैन फैक्टराइज 18 एज, सबसे पहले 1 क्रॉस 18, यानी एक ही रो हो 18 कॉलम हो जाएं। रो एक है, कॉलम 18, यानी इस टाइप से, जैसे इसमें एक रो 4 कॉलम है तो ये 4 तक चला गया, वहां पे ये 18 तक प्रोसीड हो जाएगा भाई। यानी आपके पास पहली मैट्रिक्स बन जाएगी ए, जिसके एलिमेंट्स होंगे A1 1 पहला एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट्स की संख्या दी है, एलिमेंट्स को नहीं बताया है, इस कारण से आप एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। वैसे अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहो, दिखाना चाहो कि सर ये एलिमेंट राइट डाउन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली लिखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे जनरल एलिमेंट ही है, तो जनरली लिख सकते हो A1 1, फिर आपके पास A1 2, फर्स्ट ही रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट ही रो थर्ड कॉलम A1 3, एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा A1, यानी रो तो आपकी पहली है, लेकिन कॉलम कौन सा आएगा 18, यानी आप उसको 18 वाली फॉर्म में लिखेंगे। 18वां कॉलम कौन सा होगा आपके पास, J का मान 18, तो A1 18 ये बन जाएगा। A 118 मत समझना, A1 यानी I का मान 1 है और ये J का मान 18 है, तो ये पोजीशन हुई। इस प्रकार से आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 क्रॉस 18 ऑर्डर की, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास मैट्रिक्स इसकी फॉर्म चेंज करें कि ये ऑर्डर चेंज हो सकता है भाई, 18 के फैक्टर और भी तो हो सकते हैं, वो कौन सा, यानी 18 कैन आल्सो बी फैक्टराइज्ड एज, 2 से भी डिवाइड होता है 2 क्रॉस 9, और 18 को आप 3 क्रॉस 6 भी लिख सकते हो, और 18 को आप 6 क्रॉस 3 भी लिख सकते हो, और 18 को ही आप 9 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो, और लास्ट में 18 को आप 18 क्रॉस 1 भी लिख सकते हो। तो पॉसिबल ऑफ ऑर्डर्स कौन कौन से हुए, सबसे पहला तो हुआ ये फर्स्ट 1, फिर ये 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास हो जाएंगे उस मैट्रिक्स के लिखने के जिसमें 18 एलिमेंट्स हों। यानी इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन आप करना चाहें तो आपके पास 2 क्रॉस 9 को लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 रो हैं और 9 कॉलम्स हैं, मतलब एलिमेंट क्या होंगे, पहली रो में सपोज करो आपने पहले 9 एलिमेंट डाल दिए हैं, 1 2 3 4 अप टू 9, और दूसरी रो आपकी 10 से स्टार्ट हो जाएगी, 10 11 12 अप टू 18। ये आपके पास ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी जिसकी 2 रो हैं और 9 कॉलम हैं, यानी ये तो 2 रोज होगी R1 और R2, और ये 9 कॉलम्स हो जाएंगे C1 C2 C3 अप टू C9, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये आपका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा सेकंड। तो एक मैट्रिक्स जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं उनके पॉसिबल ऑर्डर्स ये आ जाएंगे आपके पास। ये सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का।
इसी प्रकार से यदि हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है, अगर उसके 5 एलिमेंट हैं तो 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, वही पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। 5 के फैक्टर बेटा 5 को आप तोड़ सकते हो 1 क्रॉस 5 यानी 1 into 5, और 5 का नेक्स्ट फैक्टर होगा आपके पास 5 क्रॉस 1 यानी 5 का इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो हमारे पास ये दो टाइप का ही ऑर्डर हो सकता है जिस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हो, यानी या तो वो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 5 की होगी यानी एक रो होगी 5 कॉलम होंगे। जैसे पहली मैट्रिक्स आपने लिख दी है ए, जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट डाल दिए हैं, एक रो है 5 कॉलम है। और दूसरी मैट्रिक्स अगर आप भी लिखना चाहें इसका सेकंड ऑर्डर 5 क्रॉस 1 यानी 5 रो होंगी, कॉलम एक होगा, 5 रोज में आपके पास होंगे जैसे 1 2 3 4 5 रोज आपकी 5 होगी हैं लेकिन कॉलम आपका सिंगल है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 5 क्रॉस 1। तो पॉसिबल ऑर्डर आपके पास 2 हुए अगर इसमें 5 एलिमेंट होंगे। तो दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन जिसमें 5 एलिमेंट का ऑर्डर आपको बताना था, तो ये आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 whose elements are given by the relation aij equal to i plus j whole square। अब हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जो आपने लास्ट टॉपिक रीड किया था कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ गिवन ऑर्डर। अब आपको क्वेश्चन आ गया भाई, अब मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे इसने हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर दिया है मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले आप जनरल मैट्रिक्स बना लें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। सपोज करो आपने मैट्रिक्स का नाम रख दिया है ए, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, जिसका मतलब क्लियर है कि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। 3 रो 3 कॉलम वाली जनरल मैट्रिक्स कौन सी होगी, आप जनरल एलिमेंट से लिखें। पहला एलिमेंट होता है A11, फिर आपके पास A12, फिर आपके पास A13, क्योंकि 3 तक जाना है, 3 रो हैं तो 3 रो, तो पहली रो ये हुई। इसी प्रकार से कॉलम भी 3 तक जाना था तो मैंने A13 तक लिख दिया। अब सेकंड रो A21, A22, A23, फिर थर्ड रो A31, A32, A33। दिस इज द जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, यानी आपको ये 9 एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका ये दिया हुआ है aij इक्वल टू i प्लस j होल स्क्वायर, यानी पोजीशन के सम का स्क्वायर करना है, आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप कंस्ट्रक्ट करें, यानी ये मैट्रिक्स ए मैंने लिख दी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 यानी 9 एलिमेंट होंगे, तो 9 एलिमेंट की मैट्रिक्स मैंने पहले बना दी है, यानी 3 रो आनी है, इसमें 3 कॉलम आने हैं, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। पहला एलिमेंट A11 कैसे मिले, रिलेशन में रखो। अगर i को आप रखें 1, इफ i इक्वल टू 1 और j को भी रखें 1 रखो इसमें रिलेशन में, तो पहला एलिमेंट हुआ A11, ये हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4। तो पहला एलिमेंट आपके पास आया ये 4, पहला एलिमेंट यानी A11 4 आ चुका है। इसी प्रकार से इफ i इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 रखें, j की वैल्यू 2 रखें, यानी A12 पहली रो का सेकंड कॉलम का, तो ये एलिमेंट बन जाएगा A12 होगा दोनों की पोजीशन का सम 1 + 2 का स्क्वायर, ये लो होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो सेकंड एलिमेंट आपका आ जाएगा 9। इसी प्रकार से थर्ड एलिमेंट इफ i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का A13, ये हो जाएगा 1 + 3 का सम, पोजीशन आपकी 1 3 है तो इन दोनों का जोड़ का स्क्वायर, 1 + 3 4 का स्क्वायर 16, यानी थर्ड एलिमेंट आपका हुआ 16। तो पहली रो के तीनों एलिमेंट आपने निकाल लिए, ये A11, A12, A13 ये आपके आ चुके हैं। इसी प्रकार से यदि आप पोजीशन चेंज करें कि अगर आप देखना चाहें सेकंड रो का पहला एलिमेंट i इक्वल टू 2, रो सेकंड है तो i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1, ये लिखें, पोजीशन हो जाएगी आपकी A21 क्या आएगा दोनों का जोड़, यानी 2 + 1 होल स्क्वायर, कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी ये एलिमेंट आपका हो जाएगा 9 A21। A22 इफ i इक्वल टू 2 आल्सो j इक्वल टू 2, तो एलिमेंट बनेगा A22 2 + 2 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, ये एलिमेंट हुआ 16। नेक्स्ट इफ i इक्वल टू 2 लें, j इक्वल टू 3 लें, i इक्वल टू 2 बट j इक्वल टू 3, देन पोजीशन हो जाएगी A23 इनका सम 2 + 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, तो सेकंड कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा 25, यानी सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ये पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 225 यानी 25 कह दें या 25 कह दें। इफ i इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 1, यानी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया भाई, ये एलिमेंट आएगा बोला थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो 31 A31
3 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई का मान 3 है, जे का मान 1 है, उस रिलेशन में रखते हैं इसका होल स्क्वायर, तो बनेगा 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, तो ये एलिमेंट आपका 16। नेक्स्ट चलिए, इफ i = 3, j = 2, एलिमेंट हुआ a32, 3 + 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कंपोनेंट आपका हुआ 25। नेक्स्ट, इफ i = 3 एंड j also = 3, एलिमेंट हुआ a33, पोजीशन आपके पास 3 है, तो इस फार्मूले में रखने से आपके पास बनेगा 3 + 3 होल स्क्वायर, क्योंकि i का मान भी 3 है, j का मान भी 3 है, ऊपर होल स्क्वायर है, तो आपने ये राइट डाउन किया, 6 का स्क्वायर 36, तो आपका लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 36। हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो एंड हुज एलिमेंट्स आर टू बी गिवन बाय द रिलेशन aij = i + j होल स्क्वायर आर टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय दीज एलिमेंट्स, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जिसकी हेल्प से आपके मैट्रिक्स ए कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। यस बेटा, थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का आपके पास है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 whose elements are given by the relation aij = i + 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, उसमें भी आपका ऑर्डर दिया हुआ था और रिलेशन भी दिया हुआ था जिसकी हेल्प से आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने थे। इसमें भी ऑर्डर 2 × 2 है और आपके एलिमेंट्स इस रिलेशन से फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंसीडर कर लें। लेट अस कंसीडर दैट द मैट्रिक्स नेम इज ए, यानी वो मैट्रिक्स आपकी ए है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो मैंने ये बना दिया भाई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। याद होगा आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। इसमें भी रोज और कॉलम बराबर है, तो इस कारण से मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 एलिमेंट होंगे इसमें, तो पहला एलिमेंट आपके पास होगा a11, a12, a21, a22। ये आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट ये हैं। और ये एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे भाई, इस रिलेशन से मिलेंगे। तो आप 1 by 1 काउंट कर लो। पहला एलिमेंट a11 कैसे मिले, 1 1 आए यानी i भी 1 रखा जाए, j भी 1 रखा जाए। इफ i = 1, j = 1, देन एलिमेंट इज a11 एंड ऑब्टेन्ड बाय, या भी पुट करो i और j की वैल्यू 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर, ये लो, डिवाइडेड बाय 2। क्या बनता है आपके पास, 2 × 1 = 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, यानी 9/2 पहला एलिमेंट हमारा आ जाएगा 9/2। ये हुआ इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 9/2। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट जब आप फाइंड आउट करना चाहो तो i की वैल्यू रखें, इसमें i की जगह देखो कौन सा एलिमेंट है 1 2, तो i की जगह 1 और j की जगह 2 रखें, i1 j = 2, एलिमेंट हुआ a12 पोजीशन में रखो i और j का मान, यानी i की जगह 1 + 2 × j का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 × 2 = 4 + 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, यानी 25/2 इज द नेक्स्ट कंपोनेंट कह दो, एलिमेंट कह दो और मेंबर कह दो ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा किस रो और कॉलम का, ये आप देख लें, चेक कर लें, सेकंड रो का, यानी ये एलिमेंट a21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का a21 कैसे मिले, जब i की जगह तो रखें 2, j की जगह 1। इफ i = 2, j = 1, देन एलिमेंट इज a21। और कैसे ऑब्टेन हो, i की जगह 2 रखो, 2 + 2 × j की जगह 1 रखो, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 × 1 = 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2, वी आर लेफ्ट विद 8, यानी हमारा एलिमेंट आया 8। ये आपका एलिमेंट आ जाएगा 8। नेक्स्ट आपका है a22, i भी 2 रखें, j भी 2 रखें। इफ i = 2, j also = 2, तो ये क्या बनेगा आपके पास, एलिमेंट हुआ a22 एलिमेंट मिल जाएगा भाई। यहाँ लिख देता हूँ, अगर मान नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर देख लें, a22 एलिमेंट उस रिलेशन में रखें i और j को, i की जगह 2 रखें, j की जगह भी 2 रखें, होल स्क्वायर है ये होल स्क्वायर रखें, डिवाइडेड बाय 2 है ये भी अप्लाई करें, 2 × 2 = 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2, वी आर लेफ्ट विद 18, यानी नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा 18 आ जाएगा। तो ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, whose elements are given by the relation i + 2j होल स्क्वायर बाय 2। इसी प्रकार से बेटा इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। आपका मेथड ये है कंस्ट्रक्शन का, और एक ही क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्शन में मिल जाता है, चाहे वो 1 नंबर में आता है चाहे वो 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है।
ये चाहे सीबीएसई बोर्ड से है चाहे वो हरियाणा बोर्ड से है, दोनों में ही एक एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का आपको ऑलरेडी मिलता है, हर एक एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में आपको मिलता है, ये ध्यान रखें। यस बेटा, आगे के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। तब तक के लिए भाई मैं आपको छोड़ता हूं यहीं पे। एक बात जरूर करना बेटा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। देखो आपके जो व्यूज हैं, वीडियो देखने से व्यू बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपके लिए पोस्ट की गई है तो इसको पूरा देखें ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएं। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो व्यू भी नहीं बढ़ेंगे और टाइम ड्यूरेशन भी नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें और फिर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। लाइक भी दें, कई बच्चों ने वीडियो को देख जरूर लिया लेकिन लाइक नहीं किया, ठीक है, तो ये ना भूलें, ठीक है। थैंक्स।